दिमाग जानता है, लेकिन दिल फिर भी खतरनाक रास्तों की ओर क्यों भागता रहता है? आप दयालु लोगों के बजाय ठंडे और आत्मकेंद्रित लोगों की ओर क्यों आकर्षित होते हैं? इस जुनून का असली सच क्या है, जहां आपका दिल किसी के डरावने व्यवहार पर प्रतिक्रिया देता है? आज हम डार्क ट्रायड के बारे में बात करेंगे, जो हमारे भीतर छिपा हुआ एक गहरा साया है। हमारी मुख्य पात्र यूनी ने अभी अभी एक जहरीले और दर्दनाक रिश्ते को खत्म किया है। यूनी के हर दोस्त ने चेतावनी दी थी कि वह व्यक्ति खतरनाक है और तुरंत वहां से भाग जाना चाहिए। सबने कहा कि वह यूनी से प्यार नहीं करता, बल्कि केवल उसका इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन यूनी की आंखों में वह व्यक्ति किसी भी अन्य व्यक्ति से अधिक आत्मविश्वासी लगा। उसका आत्मविश्वास और कभी-कभी की ठंडी निगाहें यूनी के लिए बहुत ही आकर्षक थीं। आखिर हम उन लोगों से क्यों मंत्रमुग्ध हो जाते हैं जो हमें गहरा दर्द देने वाले हैं? पहला जाल आत्ममुग्धता की वह तीव्र रोशनी है जिसे नार्सिसिज्म के नाम से जाना जाता है। जब यूनी पहली बार उस व्यक्ति से मिली तो उसे लगा कि वह दुनिया का मुख्य पात्र है। उसमें एक ऐसा साहस था जो दूसरों की परवाह नहीं करता था और विशेष व्यवहार की मांग करता था। यूनी एक मीठे भ्रम में पड़ गई। उसे लगा कि वह भी उनके साथ रहकर खास बन गई है। यह आत्मप्रेम का एक मृगतृष्णा था, लेकिन यूनी ने उस रोशनी को ही सच मान लिया। यूनी के लिए, जिसका आत्मसम्मान कम था, उस व्यक्ति की ऊर्जा एक सुरक्षित पनाहगाह लगी। वह व्यक्ति यूनी की प्रशंसा करता और फिर अचानक ठंडा पड़कर गहरा भावनात्मक दर्द देता। हर बार छोड़े जाने पर यूनी का संसार ढह जाता और वह फिर से उनका प्यार पाने के लिए तरसती। नार्सिसिस्टों में खुद की कीमत के लिए दूसरों की भावनाओं से खेलने की विनाशकारी आदत होती है। यूनी दयालुता के छोटे टुकड़ों को ही सच्चा प्यार मानकर खुद को धोखा दे रही थी। दूसरा जाल मानवीय रिश्तों की एक गणना की गई रणनीति है, जिसे मैकियावेलिज्म कहा जाता है। काम पर यूनी जिस वरिष्ठ सहयोगी से मिली वह दयालु था, पर उसके पीछे एक योजना थी। वरिष्ठ सहयोगी ने यूनी की मेहनत की उपलब्धियों को चुरा लिया और उन्हें अपना बताया। बुरी स्थिति में उन्होंने खुद को बचाने के लिए यूनी की छोटी कमियों का इस्तेमाल किया। शुरुआत में यूनी को लगा वह व्यक्ति सक्षम है और उसने चुपचाप उनके नेतृत्व का पालन किया। यूनी ने दूसरों को औजार बनाने की रणनीति को नेतृत्व या व्यापारिक समझने की गलती की। यूनी का उस निर्दयता द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था, फिर भी वह आकर्षित बनी रही। उस व्यक्ति का अत्यधिक दबदबा एक लंगर की तरह था जिसने यूनी के दिल को थामे रखा। मैकियावेलियन रिश्तों के बजाय शक्ति को प्राथमिकता देते हैं और बलिदान को स्वाभाविक मानते हैं। इस्तेमाल किए जाने की भावना भी उस व्यक्ति की क्षमता की पैकेजिंग के पीछे छिपी हुई थी। तीसरा और सबसे खतरनाक जाल मनोरोगी लक्षणों द्वारा मिलने वाला रोमांचकारी उत्साह है। यूनी जिस सहयोगी से मिली उसे कोई डर या पछतावा नहीं था और वह बहुत साहसी था। वे खतरनाक कामों में कूद पड़ते थे और किसी के घायल होने पर भी कभी पलक नहीं झपकाई। यूनी ने उस ढिठाई को साहस समझा और सहानुभूति की कमी को एक अच्छा व्यक्तित्व माना। केवल नई उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया करने वाले व्यक्ति के कार्य एक साहसिक कार्य की तरह लगे। हालांकि उस रोमांच का अंत हमेशा यूनी की बर्बादी थी, जिसमें केवल गहरी शून्यता बची। मनोरोगी प्रवृत्तियों वाले लोग सहानुभूति नहीं रख सकते और केवल स्वार्थी सुखों को खोजते हैं। यूनी उस चकाचौंध भरे जीवन से मोहित थी, बिना यह जाने कि उसके अपने पंख जल रहे थे।
यह उत्तेजक आकर्षण एक दलदल बन गया जिसने यूनी के आत्मसम्मान और शांति को खा लिया। उस साथी के लिए जिसे कोई पछतावा नहीं था, यूनी के आंसू केवल शक्तिहीन पानी की बूंदें थे। डार्क ट्रायड के इन अंधेरे व्यक्तित्वों को अक्सर जनता और मीडिया द्वारा महिमामंडित किया जाता है। उनके निराधार आत्मविश्वास को आत्मसम्मान और अशिष्ट रवैये को साहस मान लिया जाता है। सहानुभूति की कमी को तर्कसंगत निर्णय माना जाता है, जो एक झूठा आकर्षण बिखेरता है। यूनी उनके चकाचौंध भरे नकाबों के पीछे छिपी गहरी और अंधेरी शून्यता को नहीं देख पाई। वे जो आकर्षण दिखाते हैं वह वास्तव में दूसरों को नियंत्रित करने की एक शिकार तकनीक है। हम उनकी ओर आकर्षित होते हैं क्योंकि हमारी शक्ति की कमी उनकी आक्रामकता से मेल खाती है। हम उनके भीतर उस साहस को खोजते हैं जिसकी हम में कमी है और उसे प्यार समझने की गलती करते हैं। लेकिन सच्ची शक्ति दूसरों को दबाने या लोगों को औजार बनाने से कभी नहीं आती है। यूनी ने जिस तीव्र आकर्षण को महसूस किया वह प्यार नहीं बल्कि नशे के समान एक तंत्र था। अब हमें इस मीठे जाल से जागना होगा और अपने असली वजूद को बचाने के लिए कदम उठाना होगा। उस रिश्ते को जायज ठहराना बंद करें जो आपको नष्ट कर देता है। इसे जुनूनी प्यार न कहें। आपका नेक दिल उनके अहंकार को भरने की वस्तु नहीं है और यह किसी का औजार नहीं है। आप किसी और के लक्ष्यों का साधन नहीं हैं, बल्कि एक कीमती व्यक्ति हैं जो स्वयं में एक लक्ष्य है। अब इस नशे से बचने और कदम खुद का समर्थन करने के लिए प्रशिक्षण शुरू करते हैं। सबसे पहला कदम अपने दिमाग में भावनात्मक ट्रैफिक लाइट लगाना और संकेतों की निगरानी करना है। यदि आप किसी से मिलते समय उत्साह से अधिक तनाव महसूस करते हैं तो लाल बत्ती जला दें। वह रिश्ता जो आपको अपनी जरूरतों को छिपाने पर मजबूर करे, वह आपकी आत्मा का खतरे का संकेत है। शारीरिक प्रतिक्रियाओं को नियति न समझें, उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए शरीर की चेतावनी मानें। जिस क्षण आप घबराहट को उत्साह समझने की गलती करते हैं, हम फिर से अंधेरे में गिर जाते हैं। अपने दिमाग के भावनात्मक ब्रेक का अभ्यास करके अपने भागते हुए दिल को रोकना सीखें। दूसरा कदम एक निष्पक्ष पर्यवेक्षक के रूप में डायरी लिखना है, जिसमें केवल तथ्यों को दर्ज किया जाए। उस व्यक्ति के साथ हुई घटनाओं को ऐसे लिखें जैसे किसी और की कहानी हो, भावनाओं के बिना। वह मुझसे प्यार करता है जैसी व्याख्याओं को मिटा दें और केवल वही लिखें जो वास्तव में हुआ। इसके बजाय विशिष्ट कार्यों को लिखें, जैसे बात न मानने पर उसने मुझ पर चिल्लाया। जब आप व्यवहार के सार को देखने के लिए बहानों को हटा देते हैं तो भ्रम गायब हो जाता है। हर दिन यह मूल्यांकन करें कि क्या उस व्यक्ति के कार्य नैतिकता के मानकों को पूरा करते हैं। लिखे गए तथ्यों का सामना करने से आप उस साथी के नियंत्रण से मुक्त हो सकते हैं। तीसरा कदम अपनी ठोस मनोवैज्ञानिक सीमाएं खींचना है, जिनसे कभी समझौता नहीं किया जा सकता। अंधेरे व्यक्तित्व वाले लोग धुंधली सीमाओं वाले व्यक्तियों को अपना शिकार बनाने में कुशल होते हैं। आज से ही दूसरों की अनुचित मांगों को ना कहने का अभ्यास शुरू करें। मना करने पर कोई कैसे प्रतिक्रिया करता है, यह देखना उसके असली चरित्र को परखने का तरीका है। यदि वे आपकी आलोचना करें या अपराध बोध से नियंत्रित करें, तो आपको तुरंत भागना चाहिए। वह व्यक्ति जो आपकी सीमाओं का सम्मान नहीं करता, उसे आपके कीमती जीवन में कोई अधिकार नहीं है। अपनी सीमाओं की रक्षा करना स्वार्थी होना नहीं, यह खुद को बचाने का न्यूनतम रक्षा तंत्र है। चौथा कदम आईने में खुद को देखना और अपने सकारात्मक मूल्यों को एक एक करके दोहराना है।
एक बुरे व्यक्तित्व के प्रभाव में दिमाग अक्सर खुद को बेकार और महत्वहीन मानने लगता है। उनकी नकली परिभाषाओं से बाहर निकलें और अपनी असली सुंदरता और ताकत को फिर से खोजें। हर सुबह जोर से कहें कि आप दूसरों के औजार नहीं हैं, बल्कि एक गरिमामय ब्रह्मांड हैं। 5वां कदम उन लोगों से संपर्क बढ़ाना है जो भावनात्मक रूप से स्वस्थ और स्थिर हैं। भले ही उत्साह कम हो, उन रिश्तों में खुद को ठीक करें जो आपका सम्मान करते हैं। शांति की खुशी का अनुभव करते ही आप समझेंगे कि अतीत का वह दर्द कितना असामान्य था। जैसा कि यूनी ने किया, आपकी उनकी ओर आकर्षित होने की वजह यह नहीं थी कि आप में कमी थी, बल्कि आपका दिल इतना शुद्ध था कि उनके लिए आपका शिकार करना आसान हो गया। लेकिन अब आपको जुनूनी प्यार की उस ऊर्जा को सबसे पहले अपने आप को लौटाना होगा। आप मूल्यवान हैं और सम्मान के हकदार हैं। आपको शांतिपूर्ण प्यार का आनंद लेने का अधिकार है। उन लोगों की ओर झुकने के लिए खुद को दोष न दें या नफरत न करें जो आपके लिए बुरे हैं। इंसानों में कमियां होती हैं और किसी तीव्र अस्तित्व से प्रभावित होना स्वाभाविक है। जो मायने रखता है वह है खुद को रोकने का साहस रखना, इससे पहले कि वह आपको नष्ट कर दे। जिस क्षण आप अपनी कीमत समझेंगे, उनके चकाचौंध भरे नकाब बिना किसी ताकत के ढह जाएंगे। केवल समान और गर्मजोशी भरे संबंध ही हमें सच्ची वृद्धि और खुशी की ओर ले जाते हैं। यूनी अब एक ठोस व्यक्ति है जो ठंडी निगाहों पर नहीं डगमगाती और सबसे पहले खुद का ख्याल रखती है। जहरीले रिश्तों के खत्म होने से छोड़ी गई जगह में अब अपने लिए सम्मान और प्यार उमड़ रहा है। आशा है कि आप भी उस खतरनाक रास्ते को छोड़ेंगे और सुरक्षित जमीन पर साहसपूर्वक वापस आएंगे। प्यार के नाम पर किए गए सभी प्रकार के भावनात्मक शोषण से खुद को पूरी तरह मुक्त करें। आज रात दूसरों की ठंडी आवाजों को मिटा दें और केवल अपनी कोमल सांसों पर ध्यान दें। अपने आप से प्यार से पूछें कि इस क्षण आपका दिल वास्तव में क्या चाहता है। भले ही आप किसी के लिए खास न हो, आप पहले से ही इस दुनिया के सबसे खास अस्तित्व हैं। मैं सायों को साफ करने और धूप के नीचे आपकी मुस्कान वापस पाने की यात्रा के लिए चीयर करूंगा। मैं आपका पेशेवर मनोविज्ञान यूट्यूबर रहा हूं, जो आपके साथ आपके कीमती दिल को पढ़ रहा हूं। उम्मीद है कि आपका कल आज से अधिक शांतिपूर्ण होगा। देखने के लिए धन्यवाद।